मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यह कहानी उस समय की है जब महिषासुर, रक्तबीज और अन्य कई असुरों ने देवताओं और ऋषिमुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। महिषासुर बहुत बलशाली और अजेय हो चुका था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वह किसी पुरुष द्वारा मारा नहीं जा सकेगा। इसी वरदान के बल पर उसने देवताओं के लोकों पर आक्रमण किया और स्वर्ग में अपना अधिकार जमा लिया। सभी देवता भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे और अपनी सत्ता खोने से दुखी थे। सभी देवता इस भयंकर संकट के समाधान के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे उन्हें इस संकट से मुक्त करें। माता पार्वती ने देवताओं की बात सुनी और महिषासुर जैसे असुरों के अत्याचार को समाप्त करने का निर्णय लिया। देवताओं की प्रार्थना सुनने के बाद माता पार्वती ने क्रोधित होकर ध्यान करना शुरू किया। इस ध्यान के परिणाम स्वरूप उनके भीतर छुपी हुई अद्वितीय शक्ति और क्रोध प्रकट हुआ। उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोली और जैसे ही उन्होंने तीसरी आँख खोली, उनके भीतर की पूरी शक्ति और क्रोध प्रकट हो गया। इसी से उनका भयानक रूप महाकाली प्रकट हुआ। महाकाली के रूप में उनका रंग काला था, उनका चेहरा अत्यंत भयावह था, उनकी आंखें अग्नि के समान लाल थीं और उनकी जिह्वा बाहर निकली हुई थी। उनके 4 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में तलवार, तीसरे हाथ में खपर, कटे हुए सिरों का पात्र और चौथे हाथ से वे भक्तों को आशीर्वाद दे रही थीं। उनका रूप इतना भयावह और शक्ति से भरा था कि सभी देवता और राक्षस भयभीत हुए। महाकाली ने युद्ध का आरंभ किया। महिषासुर और रक्तबीज जैसे असुर उनसे मुकाबला करने के लिए आए। महिषासुर ने पहले तो बहुत प्रयास किया, लेकिन महाकाली के प्रचंड रूप के सामने वह टिक नहीं सका और अंततः मारा गया। इसके बाद महाकाली का सामना हुआ रक्तबीज से। रक्तबीज एक ऐसा राक्षस था जिसे वरदान मिला था कि उसके शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरेंगी, हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। जब महाकाली ने रक्तबीज पर प्रहार किया तो उसका खून गिरते ही नए नए रक्तबीज पैदा होने लगे। इससे युद्ध का अंत होना असंभव प्रतीत हुआ, क्योंकि हर प्रहार से रक्तबीज की संख्या बढ़ती जा रही थी। महाकाली ने इस समस्या का उपाय निकाला। उन्होंने अपनी लंबी जिह्वा फैलाकर रक्तबीज के रक्त को गिरने से पहले ही पी लिया। इस तरह रक्त की कोई भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी और नए रक्तबीज उत्पन्न नहीं हो पाए। इस प्रकार महाकाली ने रक्तबीज का अंत कर दिया और उस भयंकर राक्षस को पराजित किया। राक्षसों का संहार करने के बाद भी महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका प्रचंड रूप अनियंत्रित हो गया और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। उनका यह तांडव इतना भयानक था कि पूरे ब्रह्मांड के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया। सभी देवता चिंतित हो गए कि अगर उनका क्रोध इसी प्रकार बढ़ता रहा तो सृष्टि का नाश निश्चित है। जब भगवान शिव ने महाकाली का यह प्रचंड तांडव देखा तो उन्होंने उसे शांत करने का एक उपाय निकाला। भगवान शिव महाकाली के मार्ग में लेट गए और उनकी ओर निश्चल होकर देखने लगे। जब महाकाली ने शिव को अपने पथ में लेटा हुआ देखा तो अचानक उनका पैर शिव पर पड़ा। अपने पति भगवान शिव को अपने पथ में देखकर उनका क्रोध शांत हो गया और उन्हें अपने भयंकर रूप का आभास हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के हस्तक्षेप से महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया और वे पुनः माता पार्वती के रूप में वापस आ गईं। यह कथा दर्शाती है कि देवी पार्वती के भीतर अपार शक्ति और साहस है। उनका यह महाकाली रूप भक्तों की रक्षा करने के लिए है। लेकिन जब संसार में अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाते हैं तो देवी पार्वती महाकाली का रूप धारण करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं।